जय हिंद दोस्तों। फौज एक उच्च दर्जे की संस्था है, उसमें बहुत सारी गंदगी यानी खरपतवार पनपता जा रहा है और वो खरपतवार की सफाई होगी, बिल्कुल होगी। ये कल संसद के अंदर रक्षा मंत्री ने, आप हैरान हो जाओगे कि एक से लगा करके उन्होंने 20 ऐसे पॉइंट बोले जिनको लगेगा, हाँ मैं भी पढ़ करके हैरान हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, पूरा पीआईबी फैक्ट चेक है। आप सारे हमारे जो बोर्ड पर पॉइंट्स हैं आपके साथ जो मैं डिस्कस करूंगा, आप सुन के हैरान हो गए। इतनी मतलब सबको पता है कि फौज में आज जवान क्यों परेशान है, फौज में आज जवान क्यों शूट आउट कर रहा है, फौज में आज जवान खुद को क्यों प्रॉब्लम में डाल देता है, फौज का आज का जवान इतना फ्रस्ट्रेट क्यों है कि वो प्रीमेचर भागना चाहता है जबकि सिविल में उसके पास कोई जॉब नहीं है, फिर भी वो रिस्क लेता है कि जान है तो जान है। क्यों अपने आप फौज के अंदर जवान अपने आप को कुंठित और शोषित समझता है, उन पॉइंटों का आज सिलसिलेवार रक्षा मंत्री ने जवाब दिया। विपक्ष ने पूछा कि आप जो बैरक में नोटिस बोर्ड टंगा है उसकी भी खबर संसद को है, यानी सबको है। अभी तक शायद सब लोग गूंगे और बहरे थे, आज ये बात इन संसद के पटल में उठी है तो आपको सुन करके हर्ष होगा, गौरव होगा कि आपकी समस्या वहां तक पहुंच चुकी है। दोस्तों मैं आप बात करता हूं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, ये पॉइंट्स हैं, लेटर है जो कि कल डिस्कशन हुआ था। अपग्रेडिंग कैपेबिलिटीज ऑफ सोल्जर पब्लिक अफसर इन डिफेंस फोर्सेस, यानी ये था सवाल कि डिफेंस फोर्सेस में सोल्जर की कैपेबिलिटी को कैसे अपग्रेड किया जाए, यानी ये कहीं ना कहीं डाउनग्रेड है, ये सोचा है। और इसका एम था कि जवानों में तनाव क्यों, शूट आउट जैसी घटनाएं क्यों, जवान क्यों अपने आप को शोषित समझ रहा है फौज में। अब ऐसा नहीं होगा तो रक्षा मंत्री जी ने बोला इसके लिए हम क्या करेंगे, जरा एक एक पॉइंट को सिलसिलेवार सुनिए। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, मैं हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डिफेंस मिनिस्टर जी ने कहा पूरी एनुअल लीव और कैजुअल लीव मिलेगी, छुट्टी नहीं बोला है, एनुअल लीव और कैजुअल लीव, कोई भी एक एक चीज समझना ध्यान से, यानी 90 दिन छुट्टी मिलेगी जवान को। सभी सुन लें, क्यों नहीं मिलती, उन्हें बोलता है फालतू सर्मोनियल वर्क, यानी शोषाबाजी पर रोक लगेगी। बहुत बढ़ गई है फौज में, हद से ज्यादा बढ़ गई है, ट्रेनिंग को पीछे छोड़ दिया है, सिर्फ शोषाबाजी और बोलते हैं ना चमचागिरी, नंबर बनाना, ये बिल्कुल है। आज संसद में स्वीकार किया है, जरा आप भी कान खोल के सुन लो, ओहदेदार भी इस बात को सुन लें कि इससे फौज बहुत कमजोर हो रही है और जवान बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जिसको बोलते हैं फालतू फटीग या सर्मोनियल वर्क, दैनिक दिखावा, शोषाबाजी, इस पर लगेगी रोक। डेली रूटीन स्ट्रेसफुल नहीं होगा, ऐसा रूटीन नहीं होगा कि सवेरे से बंदा 24 घंटे मशीन की तरह लगा है, रात में क्वार्टर गार्ड ड्यूटी, दिन में इधर जा रहा है कहीं उधर जा रहा है, ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, बाकी फालतू कामों में घूम रहा है, इधर सीएसडी में, उधर ब्रिगेड में, उधर घास काटने, उधर चमचागिरी करने, उधर टेंट लगाने, कभी टेंट उखाड़ने, इन सब चीजों पर बिल्कुल आकलन होगा, उसका डेली रूटीन शेड्यूल्ड होगा, फिक्स होगा, उसमें ट्रेनिंग ज्यादा होगी, एंटरटेनमेंट होगा। बॉडी केयर सिस्टम 4R सिस्टम, जैसा हम सभी जानते हैं आपके बैरक में टंगे रहते हैं हमारे 4 बड़ी सिस्टम, आप जानते हो, बड़ी पेयर जानते हो, ताकि हम एक दूसरे के इलाके के होते हैं, एक दूसरे के ट्रेड के होते हैं, एक दूसरे के हम सर्विस होते हैं, एक दूसरे के अंदर में क्या चल रहा है वो जानने की पूरी कोशिश करें, इसके लिए सिस्टम होगा। साथ में काउंसलिंग भी होगी, हर एक लेवल पे काउंसलिंग है, चाहे आपको रेजिमेंट है, बैटरी है, जिस तरह आपका फॉर्मेशन है, जेसू लेवल पर, जूनियर अधिकारी के लेवल पर, सीनियर अधिकारी के लेवल पर, बड़े अधिकारियों के लेवल पर हमेशा काउंसिल होगी। ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है और उसकी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व भी किया जाएगा। पे एंड अलाउंसेस एंड पार्ट वार्डर प्रमोशन, समय पर उसकी कैजुअलिटी पब्लिश हो, समय पर उसका पैसा मिले, समय पर उसके कैडर हो, समय पर उसका प्रमोशन हो, यानी ऐसी अनोमली और ऐसी भाईबंदी जैसा सिस्टम ना हो। सबको अधिकार है, जो फौज में है, जिसको ज्यादा एक्सपोजर मिला है वो ज्यादा सीख जाता है, कम एक्सपोजर मिला है कम सीखता है। हमारा भी अनुभव है, आपका भी अनुभव है, फौज में सब अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं होता, बस जो बंदा काम लेना जानता है उसको काम लेना नहीं आता, वहीं गड़बड़ी होती है। कम्युनिकेशन बिटवीन अफसर जेशू एंड वार, इनके बीच का जो कम्युनिकेशन है, जो पहले का ट्रेडिशन था, बिल्कुल एक दूसरे के, हम आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप हमारा ख्याल रख रहे हो, हमें आप पे भरोसा है, हम एक जवान है, अफसर के लिए जान भी दे सकता था, और पहले भी ऐसे करते थे, हम भी उस सिस्टम में रहे, इतना प्यार था, एक दूसरे को दूर से मुस्कुरा के हाँ वो बच्चे बोलते थे, हम साफ बोलते थे, लेकिन अब एक दूसरे से बचते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना पड़ेगा, स्वीकार भी करना पड़ेगा पहले तो। दूसरी बात काउंसलिंग का मैंने बता दिया, इंटरेक्शन
इंटरव्यू, सीओ सैनिक सम्मेलन, एक एक चीज दी है कि इंटरव्यूज का, जैसे इंटरव्यू कोई वर्ड है आप सिविल में नहीं समझ में आएगा, इसमें लिखा है सीओ इंटरव्यू, सीओ सैनिक सम्मेलन, इंटरेक्शन, सब चीजों के बारे में बोला जाएगा, जवानों को मिला जाएगा। ये फॉर्मेलिटी नहीं होगी कि चाय पकौड़े खा लिए, 4 पॉइंट बोल दिए, भारत माता की जय, नहीं, उसमें जवानों को समझना होगा कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, उनके घर की प्रॉब्लम्स, उनके घर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चाहे खेती संबंधी प्रॉब्लम है या कोई उन्हें सता रहा है, परेशान कर रहा है, इसको संज्ञान में लिया जाएगा और इसके निराकरण के लिए सीनियर अधिकारी हैं जो सिविल में अधिकारियों से संपर्क करेंगे। और फैमिली क्वार्टर्स है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन है, फैमिली क्वार्टर यानी समय समय पर उनको फैमिली रखने का जो प्रावधान है क्वार्टर दिया जाए, नहीं क्वार्टर है तो सीआईक्यू उनको अलॉट किया जाए, उनके बच्चों की एजुकेशन की उनकी जिम्मेदारी सिस्टम की है, वो समझेगा कि नहीं किसके एजुकेशन कोलैप्स ना हो। तो बहुत सारी चीजें, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ये कहां बात हुई है, ये संसद में हुई है। रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि बाद में साइकोलॉजिकल भी कुछ काउंसलिंग होंगे, योगा होंगे, ये चलते रहते हैं। यदि जवान को समय पर खाना, समय पर सोना, ट्रेनिंग जितनी मर्जी कराओ, रात में कराओ, दिन में कराओ, फिजिकल कराओ, मेंटल कराओ, जो भी कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी ऑपरेशन से जवान कभी परेशान नहीं होता। परेशान जिससे होता है कि सोसागिरी से परेशान होता है, चमचागिरी से परेशान होता है, भाईबंदी से परेशान होता है। इन चीजों पे लगाम लगे, खासकर भाईबंदी के बारे में भी इसमें एक पॉइंट्स दिया हुआ है। दोस्तों ये थे पॉइंट्स जो कि कवर किए गए संसद में, मैंने आपके साथ शेयर किए। पसंद आए तो जरूर लाइक करें वीडियो को। और कहते हैं कि शुरुआत हुई है, बहुत अच्छा समय आने वाला है, सब चीजें धीरे धीरे कम होंगी। ये सोशल मीडिया का युग है, सब लोग समझते हैं, कभी कोई बोलता है, नहीं बोलता है, लेकिन आज बोलना शुरू हो गया है। आपकी बात वहां तक पहुंची है, इस पर सकारात्मक आपको चीजें पहल देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।